नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की नो कांटेक्ट जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही है, ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 10 दिसंबर तक है। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण यहाँ पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिब्रा देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जो है गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग देखते हैं लिब्रा की, जो अपने पर्सन के लिए क्या है, यानी कि लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो अभी जो है हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा समय को समय देना चाह रही हैं, वक्त देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, जिसका वो लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, उनके पार्टनर की तरफ से कब इस रिश्ते में खुशियाँ होंगी, कब ये रिश्ता पहले की तरह होगा। हो सकता है कि मतलब जितना आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं उतना ही आप भी वेट कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही बेचैनी है, बेकरारी है, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, नेगेटिविटी है। मतलब महसूस कर रहे हैं कि कब ये रिश्ता सही होगा। भागते हैं, दौड़ते हैं, जब भी कोई मैसेज आता है, कॉल आता है तो फ़ोन की तरफ दौड़ते हैं, मैसेज को देखते हैं, लेकिन रिज़ल्ट फिर से वही नील। तो कोई खुशी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो अभी जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए अपने आप को हील करना चाहते हैं। किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिलना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता हील हो सके, क्योंकि ये रिश्ता हील होगा, इसमें पॉजिटिविटी आएगी, तभी तो इसका जो फ्यूचर है ब्राइट होगा, तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी तो इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो क्योंकि अब समय सही चल रहा है, अब वक्त आपके फेवर में आ रहा है, तो वो इस सही समय को, सही वक्त को, अपनी एडिक्शन को, जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन प्रॉब्लम रही है उन चीज़ों को छोड़ते हुए, चाहे वो ड्रिंकिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, गैम्बलिंग की हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हैं, जो भी नेगेटिविटी है उन चीज़ों को छोड़ते हुए इस समय को अच्छे कामों में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। यानी कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो जो ये नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो बेकरारी, जो बेचैनी, जो दोनों तरफ से इंतज़ार हो रहा है लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म होंगी और ये रिश्ता जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत के बाद गोल्डन स्टार होगा। तो इसलिए इस रिश्ते को शुरू करने से पहले वो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो तभी इस रिश्ते में एनर्जी आएगी और इस रिश्ते में फिर से खुशहाली होगी और ये रिश्ता गोल्डन स्टार बनेगा। तो ये ऐसा सोच रहे हैं, इस समय को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो क्या चाहते हैं आपसे। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। लिब्रा आपके पर्सन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जो इस अननोन फियर में हैं, जिससे डरे हुए हैं, जिससे घबराए हुए हैं
और आप उन पर बिलीव भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आप इस अननोन फियर से बाहर निकलें, पॉजिटिव बने। जो आपको बार बार आप इस रिश्ते को भारी भरकम बनाते जा रहे हैं कि उनके पर्सन उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी है जो उनसे छिपाया जा रहा है, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऐसा वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं, अच्छे लोगों की संगत में रहें, नेगेटिविटी से बाहर निकलें, गार्डन में घूमें, जहाँ भी उन्हें खुशहाली मिले वहाँ निकले। और अगर वो किसी तीसरे पर्सन की बातें मानते हैं, कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो बजाय के उस पर्सन की बातें मानने के वो आमने सामने खुलकर बातें करें। और जिस जिस क्योंकि अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो उनका दिल दुखता रहेगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहेंगी। उन चीज़ों से उभरने के लिए उन्हें ये सब हीलिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा, और इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और वो चाहते हैं कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, वो अगर कोई बात जानते भी हैं तो वो अपने तक सीमित रखें, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें। वो अपने आप को इस रिश्ते को फोकस बनाने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए वो अपने ऊपर फोकस करें, खुद को प्रैक्टिकल बनाएं, हीलिंग मेडिटेशन करें। और अगर कोई बात, कोई रहस्य, कोई चीज़ वो जानते भी हैं, तो सही, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता तब तक उस बात को अपने तक सीमित रखें। वो अभी किसी के सामने भी इस बात का जिक्र ना करें, और अपने आप को रिलैक्स करें, और इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। अभी वो रिश्ते के बारे में ना सोचें, अभी इन चीज़ों से वो बाहर निकलने के बारे में सोचें। क्योंकि जब वो खुद को हील करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे, तो तभी तो उनके दिल से जो दुख है, जो प्रॉब्लम है, जो जिस परेशानी से, दुविधा से वो गुजर रहे हैं, तो तभी तो उन चीज़ों से वो बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसा वो उनके लिए चाहते हैं, या फिर वो खुद अभी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो दिल मन दुख रहा है उससे उभरना चाहते हैं, और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं वो एक्शन क्या लेंगे। लिब्रा, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते में? फोर ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड द एम्परर। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो यही इसमें एक्शन ले रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो। उसको मतलब उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, जो बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, जो सेपरेशन है, जो ब्रेकअप हुआ है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उन चीज़ों को, उस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर दें, उस चैप्टर को बिल्कुल ऐसा कर दें कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, और नए सिरे से, कि वो अननोन पर्सन है, इस तरह से बिल्कुल एकदम शुरू से शुरू करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय। और इस रिश्ते, क्योंकि वो सारी चीज़ें भुलानी इतनी आसान नहीं होती, हार्श हो सकती हैं, हार्ड हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ये डिसाइड करना ही पड़ेगा, ये मतलब जो है डिसीज़न उन्हें लेना ही पड़ेगा। तो वो इस डिसीज़न को फॉलो करना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाह रहे हैं इस रिश्ते में, कि उन चीज़ों को भुलाते हुए वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, और समय रहते इसमें एक्शन लें, ताकि इस रिश्ते में जो भी कमिटमेंट वो अब तक नहीं कर पाए हैं, वो कमिटमेंट कर सके, और फिर से ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, एक फैमिली, एक परिवार बनना, ये सारी चीज़ें हो सके। तो उसमें यही एक्शन ले रहे हैं कि इस रिश्ते को, पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए वो नए सिरे से एक चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये भले ही उनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे, और एक दूसरे, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को फिर से बनाएंगे, ताकि ये रिश्ता नेम और फेम कमा सके, और इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे।
फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को घर बसाना चाहते हो आपके साथ। तो देखते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज। द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। गुड। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रही है कि इस रिश्ते को जो सोच सोच कर मतलब बिंधा जा रहा है, ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, इसको रिलीज नहीं किया जा रहा है, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए। जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है इस रिश्ते में, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर उनको आप नहीं छोड़ेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम बनी रह सकती हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप खुद नेगेटिव हैं या फिर नेगेटिव लोगों की संगत में है तो उससे बाहर निकलिए। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे ख़त्म कीजिए, और क्योंकि नहीं तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक बन सकता है। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम से, इस एडिक्शन से, इन अगर या फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, या फिर ओवर ड्रिंकिंग की है, ओवर स्मोकिंग की है, नेगेटिव लोगों में बैठने की है, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो दोनों तरफ से प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की बातों को समझिए। दोनों तरफ से ही प्यार कीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। और अगर दोनों तरफ से बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो ये रिश्ता जो है काफ़ी खुशहाल बन सकता है। प्रोस्पेरिटी आ सकती है, धन दौलत आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, नेम और फेम आ सकता है, और जो है बहुत जल्दी ये रिश्ता फिर से ग्रोथ कर सकता है, एक हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, हैप्पीनेस इस रिश्ते में आ सकती है। जितना तारीफ करे उतना हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आपको एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। वही इस रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एडिक्शन को छोड़ देंगे, लस्ट को छोड़ देंगे, नेगेटिविटी को छोड़ देंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, ओवर ड्रिंकिंग को, इन चीज़ों को छोड़ देंगे और इस रिश्ते में दोनों तरफ से बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो रिश्ता काफ़ी खुशहाल होगा और 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में आपका साथ देंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स वीडियो बनाने में हेल्प देता है, मदद देता है, खुशी देता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।